आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिविल सोसाइटियां बनाकर मुसलमानों की तरक्की को बनाया जा सकता है यकीनी, दानिश्वरों ने दिया मुसलमानों को मशवरा। लखनवी चिकनकारी को चीन से खतरा, चीन मशीनों से तैयार कर रहा चिकनकारी के डिजाइन, लखनऊ में ताजिर परेशान। मुआशी एतबार से कमजोर तलबा के लिए बिहार हज कमेटी की जानिब से मुफ्त कोचिंग का इंतजाम, सूबे की दूसरे अजला में भी शुरू करने का मंसूबा। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में दाखिले की आखिरी तारीख 30 मई, मुस्लिम तलबा के लिए मुख्तस करदा 4000 सीटें खाली। और एसएसएलसी के इम्तिहान में ज़ेबा नूर ने हासिल की बड़ी कामयाबी। कर्नाटक के सलम इलाके में रहने वाली ज़ेबा काफी दिक्कतों और परेशानियों के बावजूद 94% नंबरात के साथ कामयाब। तो चलिए अब खास बात की तफसील देख लेते हैं। शुरुआत मगरबी बंगाल से करेंगे, जहां असेंबली इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर दूसरी बार रकबानुर रहमान को कामयाबी हासिल हुई है। रहमान मरहूम रिजवानुर रहमान के भाई हैं। वाज़ेह कि 2011 में पहली बार इख्तिदार में आई ममता बनर्जी की कामयाबी में रिजवानुर रहमान की मौत के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई ने अहम किरदार अदा किया था। वाज़ेह कि गैर मुस्लिम लड़की से शादी के बाद रेलवे ट्रैक पर रिजवान की लाश मिली थी। रिजवान की मौत के लिए लड़की के वालिद अशोक टोडी समेत कई पुलिस अफसरान पर भी इल्जामात लगे थे। ममता की जीत के बाद रिजवान के भाई ने इंसाफ की लड़ाई जारी रखने का अज़्म किया है। क्या लगता है, आप पिछली बार भी जीते थे, दोबारा कामयाब हुए, इस बार मिनिस्ट्री मिलेगी? मुझे कभी भी मिनिस्ट्री के लिए मैं दौड़ में कभी नहीं रहा हूँ और ना रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। आज अपने भाई की याद आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हर वक्त याद आती है और इंशाल्लाह वो हमारे दिलों में है। कौन? रिजवानुर रहमान। उसके लिए फिर से जद्दोजहद करेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारी जद्दोजहद जारी है, कोर्ट की कार्रवाई जारी है, देखते हैं क्या होता है। मगरबी बंगाल और केरला के असेंबली इंतखाबात में कोई सीट न जीतने के बावजूद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की कारकर्दगी बेहतर रही है। केरला और मगरबी बंगाल में 61 सीटों पर इंतखाबी मुकाबले में उतरी पार्टी ने 29 सीटों पर चौथी पोजीशन हासिल की है। मगरबी बंगाल में 21 में से 9 और केरला में 40 में से 20 सीटों पर चौथी पोजीशन रही है। पार्टी का कहना है कि पैसे की कमी न होती तो ज्यादा बेहतर नतायज आ सकते थे। बात तो ये कि जिम्मेदारी तो जाहिर है कि जिम्मेदारों की बनती ही है। अगर पार्टी को अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है तो उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैंने ये बताया आपको कि बुनियादी तौर पे हमने इस इलेक्शन से ये नतीजा अख़ज़ किया है कि बहरहाल पैसा और मालिया जो है एक बड़ा फैक्टर होता है। हमने बहुत कम सरमाए से ये इलेक्शन लड़ा था और हम ये चाहते थे कि अवाम के अंदर जो हमने अब तक काम किया है उसी को हम बुनियादी तौर पे कैश करेंगे। लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि पैसे की कमी की वजह से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मारूफ दानिश्वर और सचर कमेटी का हिस्सा रह चुके अबू सालेह शरीफ ने मुसलमानों को सिविल सोसाइटियां बनाने का मशवरा दिया है। दिल्ली में मशावरत के दफ्तर में अबू सालेह शरीफ ने मुसलमानों की पसमानदगी पर बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो फंड देती है वो खर्च नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए सिविल सोसाइटियां बनाकर काम करना वक्त की जरूरत है। हमारा यूथ जो प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा एहसास, माइंड एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड ये सब है, तो उनको इकट्ठा होना चाहिए। अपने मोहल्ले लेवल पे यूथ कमिटीज़ बनने चाहिए, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स को साथ मिला के मुस्लिम इश्यूज़ को डेवलप करने के लिए, और इसको कहते हैं मुस्लिम सिविल सोसाइटी। हमें डेवलप करनी चाहिए और हमें ऐसे प्रोग्राम्स डिस्कस करने चाहिए जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स और हमारे लोकल पॉलिटिशियंस सलाहियत के साथ बात करने की
कुव्वत, ये मैसेज है। अब खबर बिहार से, जहां खाली हुई राज्यसभा की 5 और बिहार कानून साज काउंसिल की 7 सीटों में मुसलमानों को वाज़ेह नुमाइंदगी देने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। उधर इस सिलसिले में सियासी पार्टियों की सियासी हलचल भी शुरू हो गई है। 5 सीटों में नीतीश और लालू के अजीम इत्तेहाद के खाते में 4 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 1। इसी तरह 7 एमएलसी की खाली हुई सीटों में 5 अजीम इत्तेहाद को और 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। मुस्लिम तंजीमों ने अजीम इत्तेहाद को गुज़श्ता असेंबली इंतखाब में किए गए वादों को याद दिलाया है। अमारत ने जहां इस सिलसिले में हुकूमत को इंसाफ से काम लेने की अपील की है, वहीं अजीम इत्तेहाद के लीडरों ने मुनासिब नुमाइंदगी देने की यकीन दहानी कराई है। इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त भी जो महागठबंधन था उसके मुख्तलिफ लीडरों ने इस बात को वाज़े तौर पर कहा था कि अभी गठबंधन की बहुत सारी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से मुस्लिम तबके को सीटें कुछ कम दी जा रही हैं, लेकिन बाद में चाहे राज्यसभा हो या कौंसिल हो या जो बोर्ड और निगम हो उसमें नुमाइंदगी पूरी की जाएगी। तो ये वक्त आ गया है। लीडरशिप इसके लिए ऑथोराइज्ड है और हर स्तर से लालू जी पर माइनॉरिटी का पूरा भरोसा है कि लालू जी हो या नीतीश जी हो या कांग्रेस इस लोग मिल करके जो करेंगे वो ज़रूर प्रॉपर नुमाइंदगी मिलेगी, ये पूरी उम्मीद है, हम समझते हैं उनको। अब बाकी उसमें कोई अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब लीडरशिप खुद आमादा है और इस बात का एहसास है कि माइनॉरिटी ने पूरा उनको सपोर्ट किया है, तो जाहिर है वेट करना चाहिए कि उनको नुमाइंदगी, न सिर्फ ये और दूसरा लेवल भी है सरकार का, बोर्ड निगम, बहुत सारा अभी मामला फिर से एक तो रीएडजस्टमेंट होने की बात चली है, तो कहीं ना कहीं वो नुमाइंदगी जैसे थी वैसे रही। चलिए अब बात करेंगे एक शायर के दर्द की। जी हाँ, मारूफ शायर पद्मश्री बेकल उत्साही ने कहा है कि अदबी और तहजीबी कदरें रूबा जवाल हैं। मुशायरे का स्टेज सामान्य नुमाइश और तमाशगाह बन चुके हैं। लखनऊ में मुख्तसर क़याम के दौरान बेकल उत्साही ने ईटीवी से बात करते हुए कहा कि मुशायरा पहले अदबी इदारा था लेकिन अब तिजारत है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सी ऐसी खराबियां दर आई हैं जो बाइसे अफसोस हैं। एक तहजीब थी सामाइन में भी और शोरा में भी, लेकिन अब धीरे धीरे जब मौसम बदलता है, सब कुछ बदलता जा रहा है। अब मुशायरे की न तो वो तहजीब है, न वो ताज़ीम है, और न वैसे अब शेर सुनाए जाते हैं। इसके लिए अफसोस भी है। अब मुशायरे तिजारत हो गए हैं, कन्वीनर से लेकर अनाउंसर से लेकर शोरा तक सब। अब मुशायरों की वो वैल्यू, वो अज़मत, वो इज़्ज़त अब नहीं है जो आज से 25-30 साल पहले था। तो चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर एस.एम. अजीजुद्दीन को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कोलॉजी का रुकन मुंतखब किया गया है। जामिया के प्रोफेसर और रामपुर रजा लाइब्रेरी के साबिक डायरेक्टर अजीजुद्दीन को आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया की जानिब से उनको मुबारकबाद पेश की गई है। बिहार हज कमेटी की जानिब से अब सूबे के दूसरे जिलों में भी कंपटीशन की तैयारी कराने का इंतजाम किया जा सकता है। दरअसल माशी एतबार से कमजोर तलबा के लिए पटना के हज भवन में मुफ्त कोचिंग का इंतजाम किया गया है। बीपीएससी के पीटी पास उम्मीदवारों को मेंस की तैयारी कराई जा रही है। हज कमेटी ने ऐलान किया है कि अनकरीब सूबे के दूसरे अजला में भी इस तरह की कोचिंग की शुरुआत की जाएगी। आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
दिसंबर 2014 से पटना के हज भवन में माशी एतबार से कमजोर तलबा को कमीशन की तैयारी कराई जा रही है। इस सिलसिले में हज कमेटी के हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल का तजर्बा काफी कामयाब रहा और कई तलबा बीपीएससी के पीटी इम्तिहान में कामयाब हुए। वैसे 72 तलबा को अब बीपीएससी मेंस इम्तिहान की तरबियत दी जा रही है। मैं यहाँ पे पीटी की जो तैयारी हुई थी उसमें भी था। ये कोचिंग आपको 2014 से चल रहा है। पहले यूपीएससी का, फिर बीपीएससी पीटी के लिए, फिर अभी बीपीएससी मेंस के लिए चल रहा है। तो जो मार्जिनाइज्ड फैमिली से, जो बैकग्राउंड से जो आता है, उन स्टूडेंट को खास के यहाँ पे रखा जाता है और बहुत कंफर्टेबल यहाँ पे जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड यहाँ पे करवाया जाता है, चाहे वो टीचर से लेकर हो या फिर जो फैसिलिटीज़ हो, या हज भवन में जो भी फैसिलिटीज़ है सब यहाँ लड़कों को प्रोवाइड किया जाता है। मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत ही कमज़ोर था, अभी भी है, और शायद कि मैं बीपीएससी प्रिपरेशन अगर कहीं मार्केट में होती किसी कॉमर्शियल कोचिंग में तो मैं नहीं कर सकता था। लेकिन हमारे सीओ साहब और जो भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ये फंड है, इससे मुझे ये अब मेरे अंदर ये जागृति पैदा हुई कि मैं इंशाल्लाह बीपीएससी का कोई एक ना एक पोस्ट लेके ही रहूँगा। इस कामयाबी से खुश होकर हज कमेटी ने ऐलान किया है कि सूबे के सभी जिलों में कमीशन की तैयारी का नज्म किया जाएगा। फिलहाल कमेटी रियासत के 5 जिलों में मुफ्त कोचिंग का इंतजाम करने जा रही है। हर ज़िले में कोशिश है कि इस तरह के कोचिंग एंड गाइडेंस सेल शुरू किया जाए। उसमें 5 ज़िले हैं जिनमें हम लोग पहले मरहले में कोचिंग और गाइडेंस सेल शुरू करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। उसमें सर फहरिस्त गया है, जहाँ पे सिविल सोसाइटीज़ काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का। माइनॉरिटीज़ के गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ हॉस्टल्स हैं, लाइब्रेरी है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी फ़ाल हैं। तो वहाँ पर इंशाल्लाह ये सिलसिला हम लोग शुरू कर रहे हैं। हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल को हुकूमत की जानिब से 18 लाख रुपया मुहैया किया गया है। कमेटी के इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत इस सिलसिले में मजीद पैसा नहीं भी देगी तो गरीब बच्चों के लिए कमीशन की तैयारी का रास्ता निकाला जाएगा। पटना से ईटीवी के लिए महफूज आलम की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। हुकूमत महाराष्ट्र मालेगांव 2006 बम धमाका मामले से बाइज्जत बरी होने वाले मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट जाएगी। सरकारी वकील राजा ठाकरे ने इसकी तस्दीक की है। वाज़ेह है कि 25 अप्रैल को मुंबई की खुसूसी मकोका अदालत ने एनआईए की तहकीकात की बुनियाद पर 8 मुस्लिम नौजवानों को मालेगांव 2006 बम धमाका मामले से बाइज्जत बरी किया था। दूसरी जानिब जमीयत उलमा महाराष्ट्र के लीगल सेल ने मुस्लिम नौजवानों की रिहाई को रोकने के रियासती हुकूमत के कदम की मजम्मत करते हुए हाईकोर्ट में भी मुस्लिम नौजवानों को कानूनी इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के मालेगांव में शब बारात के पेश नजर महाराष्ट्र हुकूमत ने सिक्योरिटी को लेकर इंतजामात सख्त कर दिए हैं। वाज़ेह है कि मालेगांव बम धमाके के बाद से ही हुकूमत हर साल शब बारात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात करती है। दूसरी जानिब उलमाए कराम ने मुस्लिम नौजवानों से खुराफात और हंगामा करने से इज्तनाब बरतने की हिदायत दी है। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं खास बात। कर्नाटक में एसएसएलसी के इम्तिहान में कामयाब होने वालों में ज़ेबा नूर की कामयाबी से हर कोई खुश है। जी हां, सलम इलाके में रहने वाली इस लड़की ने हर वो तकलीफ और हर वो परेशानी बर्दाश्त की जो उसके सामने आई, लेकिन जब इम्तिहान का नतीजा आया तो इस लड़की ने 94% मार्क्स के साथ कामयाबी दर्ज की। देखिए खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के डीजे हल्ली इलाके में मानो कीचड़ में कमल खिल उठा है। सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि कई इम्तिहानात से गुजरने वाली ज़ेबा नूर ने शानदार कामयाबी दर्ज की है। ऑटो ड्राइवर की इस लड़की ने एसएसएलसी के इम्तिहान में 94% निशानात के साथ कामयाबी दर्ज की। मुझे 587 आउट ऑफ 625 मार्क्स मिले हैं और 94% है।
मैं सवेरे 3 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने बैठती हूँ और फिर रात 11 बजे तक पढ़ती हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत हेल्प किया है। ज़ेबा नूर के तरह कई ऐसे तालिबात हैं जिन्होंने 94% नशानात और इससे भी ज़ायद मार्क्स हासिल किए हैं, लेकिन इस तालिबा के सामने सिर्फ एक इम्तिहान न था। एक जानिब माँ बाप छत की तलाश में दर दर भटक रहे थे, तो दूसरी जानिब घर में कभी खाने पीने के लाले पड़े होते थे। कर्ज देने वाले जाबिर जुल्म ढाते हुए ये कहते कि क्यों आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशानी उठाना पड़ा, बहुत वाक़ा उठाना पड़ा। आदमी बोलने लगे कि हम लोगों को कि इतनी तकलीफ में तुम लोग बच्चों को ना पढ़ाओ, आप कैसे पढ़ा रहे हो, तुम लोग, ज़रूरत क्या है तुम लोगों को पढ़ाने की करके। जिन लोगों को हम पैसे देना था, थोड़ा ख़र्च था हम लोगों को, तो उन लोगों ने हम लोगों से कहा कि तुम्हारा ख़र्च ऐसा है कि तुम लोगों को स्कूल पढ़ाने की ज़रूरत क्या है। मैं नहीं देती कर को बोली, ज़बरदस्ती करी, मैं नहीं दे इन लोगों को मैं घर भी नहीं देती थी। बहुत तकलीफ से आकर रोदाल पाँव पकड़ना बाकी होगा, वैसे टाइम पर इनको घर दी। तकलीफ का जो है मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि इनकी जो वालिद हैं, जो बच्ची के जो वालिद हैं, वो 2 महीना ऑटो में गुजारे हैं और ये लोग के सामान, थोड़ा सामान यहाँ पड़ा था, थोड़ा सामान वहाँ था, फैला हुआ सामान इनका, और ये जो है अपने बहन के घर में थे। गुर्बत के बावजूद ज़ेबा नूर ने खूब मेहनत की। अपने एक ही घर वाले कमरे में तहज्जुद और फर्ज नमाजों का एहतमाम करते हुए पूरी तवज्जो के साथ SSLC का इम्तिहान दिया। बहरहाल इस लड़की को जो कामयाबी मिली है वो अमीर घरानों के बच्चों की आंखें खोल देती है। अड़ोस पड़ोस, दोस्त अहबाब और रिश्तेदार हर कोई इस बच्ची की हिम्मत अफजाई की दाद दे रहा है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। लाख परेशानियों, लाख दुश्वारियों, लाख मसाइल के बावजूद सलम में रहने वाली इस लड़की ने शानदार कामयाबी हासिल की है और दीगर तलबा के लिए मिसाल कायम की है। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़, बेंगलुरु। खबर लखनऊ से है, जहां के चिकनकारी अपने नफासत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन चीनी हकोबा इसकी खूबसूरती को गहन लगा सकता है। चीन ने लखनवी चिकन के खूबसूरत डिजाइनों को मशीनों से तैयार करके बाजार में उतार दिया है। चिकनकारी के ताजिर चीन के सस्ते माल से फिक्रमंद हैं। अब देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। हिंदुस्तानी बाजार चीन के सामान से अटे पड़े हैं। खिलौने से लेकर घरों में इस्तेमाल होने वाली अशिया तक चीन के हर शोबे में दखल अंदाजी बढ़ रही है। लखनऊ चिकन वीट ड्रैगन की मसनूआत से अछूता नहीं रह सका। चिकनकारी के हरफत से जुड़े लोगों के मुताबिक चीन लखनवी डिजाइनों को मशीनों से तैयार करके बड़े पैमाने पर बाजार में पेश कर रहा है। चीन के इस मशीनी कढ़ाई वर्क को हिकोबा कहा जाता है। लखनऊ के ताजिर चीनी मसनूआत से डरे हुए हैं। असर तो पड़ रहा है क्योंकि वो क्वांटिटी में बनाते हैं, बल्क में बनाते हैं, तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है, तो उनकी सेल ज़्यादा माल की होती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, क्योंकि ये हैंडमेड वर्क है, जो हैंडमेड वर्क पसंद करते हैं वो हैंडमेड ही खरीदते हैं, लेकिन बहरहाल उससे असर तो पड़ ही रहा है। लखनऊ की जिला इंतजामिया चिकनकारी को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। जिला मजिस्ट्रेट बजाते खुद चिकनकारी के अड्डों पर जाकर उनके मसाइल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक चिकनकारी की हिरफत पूरी तरह से हाथ के काम पर टिकी है। चीन में मशीनी कढ़ाई से तैयार होने वाले कपड़े इसका मुकाबला हरगिज नहीं कर सकते, लेकिन बाजारी मुसाबकत के लिए कारीगरों और ताजिरों को बेहतर मसनूआत तैयार करने की जरूरत है। देखिए, जो चिकनकारी या जरदोजी जो लखनऊ का है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। बाहर जो भी बन रहा होगा वो तो मशीन के द्वारा बनाया जा रहा होगा, लेकिन जो खूबसूरती और जो एलिगेंस कह लीजिएगा इसमें आ जाता है तो वो बाहर कहीं नहीं है। और विशेषकर जो आदमी लखनऊ की चिकनकारी जरदोजी पसंद करता है वो यही लेगा। और बाकी चिकन चाइना वाले जितने भी अच्छे ये बनाने का प्रयास करें, लेकिन वो लेगा नहीं। बस ये कि हम लोग ये प्रचार प्रसार हम बेहतर करें, लोगों तक ये बेहतर पहुंचाएं, लोगों को यहाँ बुला के दिखाया जाए कि ये कैसा होता है, क्या क्वालिटी होता है, कैसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, क्या है, ताकि इससे बेहतर से बेहतर जो है लोग इसको अप्रिशिएट कर सकें। लखनऊ और उसके आसपास चिकनकारी और जरदोजी के कामों में लाखों दस्तकार लगे हुए हैं। बिजली की किल्लत के सबब कम रोशनी में काम करने से उनकी आंखें भी खराब हो रही हैं। उन्हें काम करने के लिए बेहतर सहूलियात देने के साथ बाजार भी मुहैया कराने की जरूरत है, ताकि कम से कम नवाबी दौर की चिकनकारी को ड्रैगन की दरअंदाजी से बचाया जा सके। लखनऊ से ETV के लिए इरफान अली की रिपोर्ट।